लूक लिखित सुसमाचार तार 13 अध्याय तार 6 पद मैंने 9 पद पर्यंत पढ़ा आ मो संक्षिप्त भाव में जहाँ प्रसंग भाव में उपस्थापन करने निमंते चाहिए आहा अटे फल नहेले प्रतिफल। जदि हमने प्रभु निमंते फल न फलिबा ताले प्रतिफल निमंते आमने प्रस्तुत रहिबा दरकार अटे। फल नहेले प्रतिफल। लूक तार 13 अध्याय तार 6 पद मैंने 9 पद पर्यंत पढ़ा कहीं पढ़े कि से यही दृष्टांत कहले जनकर द्राक्षा क्षेत्र गोटे डिम्बरी गछ लगा जाइथिला। से आसी सेथिर फल खोजिले किंतु पाइले नाही। तेणु से मालिकी कहले देख एही 3 वर्ष हैला मु आसी एही डिम्बरी गछरे फल खोजोछि किंतु पाउ नाही। एहाकु हानि पकाओ एटा काहे कि भूमि को मध्य कर्मण्य करूछि। मात्र से ताकू उत्तर देला प्रभु एहाकु एही वर्षटी मध्य छाड़ी दियंतु मु इति मध्य एहार चारि पाख खोली खत देबी आ परे फल होय तो भल नहले ताकू हानि पकाइबे। हमें समस्त कहबा हालेलुया हालेलुया प्रेज लॉर्ड प्रेज लॉर्ड। लूक तार 13 अध्याय 6 पदरु 9 पद मध्य प्रभु जीशु ख्रीष्ट दृष्टांत माध्यम से कथा कहउछंती। आउ एही दृष्टांत देवार तात्पर्य आमने अति सुंदर भाव रे जानी पारिबा। आमे सरल भाव रे बुझी पारिबा जेतेले आमने तार 13 अध्याय 1 पदरु 5 पद पर्यंत मैंने पढ़ी जीवा केउ कारण हेतु प्रभु यीशु ख्रीष्ट एही दृष्टांत देले सही विषय तार 1 पदरु 5 पद मध्य लिखा जाय अछि। कारण लोक माने मन परिवर्तन न करिवा हेतु सेमानक प्रति जो दंड घटी थिला सही विषय प्रभु ख्रीष्ट जणाइबा निमंते एही दृष्टांत माध्यम से कथा कहउछंती। से कहंती आउ से एही दृष्टांत कहिले जनकर द्राक्षा क्षेत्र रे गोटे डिम्बिरी गछ लगा जाइथिला। से आसी सेथिरे फल खोजिले किंतु पाइले नाही। जनकर द्राक्षा क्षेत्र रे डिम्बिरी गछ एरा टिके अड़ुआ लागुछि मो पाई। साधारणतः जदि आमे चिंता करिबा हमर ओडिसा लोक मानक पाई एरा टिके अड़ुआर विषय। मझिरे मो आंध्र प्रदेश रो विजयनगरम जाइथिली। सेठारे बिलो मानकरे बिलर मझी मानकरे से आंध्र प्रदेश चाषी माने मक्का चाष करथिले। आ हिड़ मानकरे से माने अलड़ी बीज झटा जाक से माने चाष करथिले। किंतु आम ओडिसा रे सेमती हुए कि धान बिलरे केवल धान ही चाष हुए, मक्का बिलरे मक्का ही चाष हुए, झटा बिलरे केवल आमे किबा जे कोनसी जगह रे आमे से गोटे पार्टिकुलर शस्य ही आमे उत्पादन करबा निमते सेही बीज को आमे लगाई था। किंतु एठारे देखिया को पाउछु जनकर द्राक्षा क्षेत्र थिला आ से द्राक्षा क्षेत्र रे से कोन लगै छी डिम्बिरी गछ लगाई छी। एही डिम्बिरी गछ लगा जाहि छी कोन पई से माली लगाई अछि सेथिरु फल पाइबा निमंते। किंतु दुखर विषय सही डिम्बिरी गछरु कौनसी प्रकार सही माली जनक बा से कृषक फल पाई पाले नाही। एणु सही द्राक्षा क्षेत्र मालिक से मालिक कहउछंती एही 3 वर्ष हैला मु आसी एही डिम्बिरी गछरे फल देखु अछि किंतु पाउ नाही। एहाकु हानि पकाओ एटा काहे कि भूमि को मध्य अकर्मणीय करू अछि।
से डिम्बरी गछ लगाई 3 वर्ष हो गलानी किंतु सेथिरु फल आसु नाही। किंतु सौभाग्यर विषय एठारे एहा अटे से डिम्बरी गछ निमंते कि जे ए डिम्बरी गछर माली से डिम्बरी गछ निमंते से मालिकंक निमंते ठारे एही माली जनक निवेदन करूछंती। आउ मालिकर निवेदन को श्रवण करी सेही द्राक्ष क्षेत्र मालिक से डिम्बरी गछ को हाणिबा निमंते आउ आग को बढ़ू नाहांती। एही द्राक्ष क्षेत्र रे डिम्बरी गछ मालिकर साहाय्य द्वारा बंची गला। द्राक्ष क्षेत्र मध्य थिबा हेतु बंची गला किंतु एक बाट पाखरे डिम्बरी वृक्ष थिला। से डिम्बरी गछर कोनोसी माली नथिले। एही कारण हेतु तार निवेदनकारी केही नथिबा हेतु से डिम्बरी गछ को अभिशाप दिया जाइथिला। आमे टिके पढिबा ए समय माथी लिखित सुसमाचार तार 21 अध्याय 19 पद। माथी लिखित सुसमाचार तार 21 अध्याय 19 पद लेखा जाए आउ बाट पाखरे गोटे डिम्बरी गछ थिला। क्यों पाखरे थिला? बाट पाखरे एक डिम्बरी गछ थिला। सॉरी बाट पाखरे डिम्बरी गछ देखी ताकू ता पाख गले पुणी केवल पत्र छड़ा ताहारे आउ किछि न पाई ताहाकू कहिले आउ केबे हे तोठारे फल न हो सेथिरे सेही क्षणी सेही डिम्बरी गछ सुखी गला। सेही डिम्बरी गछ द्राक्ष क्षेत्र मध्यरे थिबा हेतु तार माली थिबा हेतु से दिन से बंची गला। किंतु ए डिम्बरी गछ द्राक्ष क्षेत्र भितरे नाही कोठी अछि ए बाट पाखरे अछि। आर निवेदनकारी केही नाहांती। आकु ए डिम्बरी गछ को बाढ़ देवा निमंते केही नाहांती। ए डिम्बरी गछ को सुरक्षा देवा निमंते केही नाहांती। ए डिम्बरी गछर मालिक केही नाहांती। ए डिम्बरी गछ को उर्वर करबा निमंते से जेपरि फल देबो एनु ताहाकु जत्न करबा निमंते अकर्मणीय माटी को बाहर करबा निमंते ता पाखरे केही नाहांती। एही कारण हेतु ए डिम्बरी गछ से दिन प्रभु यीशु ख्रीष्ट द्वारा अभिशप्त होइथिला। सुखी जाइथिला, मरी जाइथिला। कारण ताहार निवेदनकारी केही नथिले। ताकू साहाय्य करबा निमंते तार बिहोव रे केही रिक्वेस्ट करबा निमंते केही नथिले यीशु को ठारे। ये बाहरे थिबा हेतु ये से दिन मृत्युवरण कला अभिशप्त हैला। किंतु द्राक्ष क्षेत्र डिम्बरी गछ बंचिला काहेकि से एक सीमा मध्यरे थिला, एक बाड़ मध्यरे थिला, तार माली थिला, तार निवेदनकारी थिबा हेतु से बंचिबा निमंते सौभाग्य पाई पारिला। मोर प्रभुंक प्रिय लोक माने आ गुटे पद मु आपण मानकु पढाइबा निमंते चाहिबी। तापरे ए विषय को मु स्पष्ट रूप उपस्थापन करबी आपण मानकु। एणु आपण माने बाहर करंतु जहन लिखित सुसमाचार ताहार 20 अध्यायर ताहार 15 पद पढ़ंतु। जहन लिखित सुसमाचार 20 अध्यायर 15 पद। यीशु तांको कहले गो नारी काहेकि रोदन करूछ, काहार अन्वेषण करूछ? से ताहाको उद्यानर माली बोली मने करी कहिले महाशय आपण यदि ताहाको घेनी जाई अछंती ताहाले ताहाको केउ स्थान रे रखि अछंती मते कहंतु हम ताहाको घेनी जीवी। एही घटना आमे प्रत्येक जानो। प्रभु यीशु ख्रीष्ट पुनरुत्थित हैला परे मगदलिन मरियम यीशु को समाधि को जाई ताहाको खोजु थाउछंती। सही समय यीशु ख्रीष्ट सही स्थान रे केउ प्रकार रूप नै से थांती? उद्यानर मालीर रूप नै। उद्यान रे
माली माने जो प्रकार पोशाक पिंधि से माने जो कर्म करिथांती सही प्रकार हुए तो यीशु ख्रीष्ट से स्थान रे थिले ए हेतु मगदलीन मरियम यीशु को चिन्हि न पारी से माली बोली से कोन कहउछन्ते मोर यीशु को किए नहीं गले तमे देखिछो कि मोर प्रभु को प्रिय लोक माने जदि आम्भे माने एक एक वृक्ष अटू तेबे आम्भ मानकर माली अटंती प्रभु यीशु ख्रीष्ट सी आमानक निमंते निवेदन करंती आ जदि यीशु ख्रीष्ट आमानकर माली अटंती ताले स्वर्गस्थ पिता की अटंती आमानकर सी मालिक अटंती सी मालिक अटंती सी कृषक अटंती यूहन्ना लिखित सुसमाचार तार 15 अध्याय तार एक पद रे कोन लिखा जाय अछि मु प्रकृत दाख्यालता पुणी मोहन पिता कृषक स्वर्गस्थ परमेश्वर से कृषक अटंती सी मालिक अटंती आमंत्र प्रभु यीशु ख्रीष्ट कोन अटंती सी माली अटंती जेबे स्वर्गस्थ परमेश्वर कृषक अटंती मालिक अटंती प्रभु यीशु ख्रीष्ट माली अटंती तेबे जे आम्भे माने वृक्ष अटू आमे केते न अधिक मात्रा रे फल फळिबा दरकार आमानकर फल केते न प्रचुर हेबा दरकार ताहाको दृष्टि रे आमाने केते न फलवान वृक्ष होय देखा जिबा दरकार मोर प्रभु को प्रिय लोक माने केउ मानको निमंते प्रभु यीशु ख्रीष्ट निवेदन करिवे जो माने सीमा मध्य रे थिबे द्राक्षा क्षेत्र वर्तमान समय मंडली अटे जो माने मंडली मध्य रे थिबे से परि लोक मानको निमंते जदि एक व्यक्ति मंडली भितरे रही मध्य से फल फळि पार नाही से उर्वर होई पार नाही से द्विगुणित होई पार नाही तबे प्रभु से व्यक्ति को निमंते पिता को निकटे निवेदन करिवे किंतु जो व्यक्ति मंडल भितरे न रही बाट पाखरे थिबो तार अवस्था कोन हेबो से अभिशप्त हेबो से विनष्ट हेबो से विनाश पाइबो कारण ताहार निवेदनकारी केहि नाहांती जदिबा प्रभु यीशु ख्रीष्ट आमानकर लॉयर अटंती आमानकर सपक्ष रे निवेदन करंती किंतु हमने एहा जानु जो माने ताहाको चोरा स्थान मध्य रे रहंती जो माने ताकरे आप्लुत स्थान मध्य रे रहंती जो माने मंडली भितर रहंती से मानक निमंते प्रभु यीशु ख्रीष्ट निवेदन करिवे जहार संपर्क ख्रीष्ट को संगे दूर नाही ताहाको निमंते प्रभु यीशु ख्रीष्ट निवेदन करिवे काहे एहे तुमर प्रभु को प्रिय लोक माने हमें एहा ज्ञात हो जदि हमने ख्रीष्टंक ठारो सहाय्य पाइबा निमंते चाहौ छुतेबे आमानंकु द्राक्षा क्षेत्र मध्यरे अर्थात मंडली भितरे आमानंकु रहिबा को पड़िबो मंडली भितरे रहिले ही जाय जीवन रे अनेक आशीर्वाद हमने लाभ करि पारिबा जदि एही लूक तार 13 अध्याय आमे से 6 पद रु 9 पद पर्यंत पढ़ी जाऊ धारे अनेक विषय मान लिखा जाय अछि मोर प्रभु को प्रिय लोक माने एही पृथ्वी रो जगत रो कृषक माने हुए तो भल रे चाष कर्म करि न पारंती किछि कृषक माने पत्थर ऊपर मध्य बिहन बुणी दियंती आ किछि कृषक माने चाष करू करू मध्य केतेटा भूमि पड़िया रही जाए आ किछि कृषक माने क्लांत हो जाए न हेले लेजी हे जाए बण जाक न हाणी हिडर कंटा बुदा को न हाणी छाड़ी देबा हेतु जो गछ बडु थाए से गछ को से कंटा बुदा चापी पकाए जगतर कृषक माने एही प्रकार करि पारंती किंतु आमानकर स्वर्गस्थ परमेश्वर सेही प्रकार केबे करिवे नाही किबा माली जे अटंती आमानकर प्रभु यीशु ख्रीष्ट सेही प्रकार करिवे नाही
जेबे परमेश्वर कृषक प्रभु यीशु ख्रीष्ट माली अटंती से माने कृषक कर्म रे से माने निपुण अटंती। बाइबल रे एक व्यक्ति थिले जो व्यक्ति जन को दुर्भिक्षर समय जो समय आकाश टुपाए मध्य वर्षा पानी पड़े नाही पृथ्वी उपरे सही समय 100 गुण फल उत्पन्न करथिले। से व्यक्ति को नाम कौन? अब्राहम नाही। आमे टिके पढिबा आदि पुस्तक ताहार 26 अध्याय। जेउ समय पृथ्वी रे टपाए मध्य पानी पडु नथिला अनावृष्टि अवस्था रे थिबा समय एक व्यक्ति जनक 100 गुण फल उत्पन्न करथिला 100 गुण शस्य उत्पन्न करथिला। ता माने गोटिए बीज गोटिए गहम मध्य तार नष्ट होई नथिला। आदि पुस्तक तार 26 अध्याय 12 पद आमे टिके पढिबा। अनंतर इसहाक सही वर्ष सही देश रे कृषि कर्म करी सही वर्ष 100 गुण लाभ कले पुनि सदा प्रभु तांको आशीर्वाद कले। एहा सही समय कथा जेउ समय कि पृथ्वी उपरे दुर्भिक्ष पड़िथिला। दुर्भिक्ष पड़िथिबा समय इसहाक केते गुण फल उत्पन्न कले? 100 गुण उत्पन्न कले फल। जेबे एक मनीष चाष करी 100 गुण फल उत्पन्न करूची ते भाबी देखंतु जेबे परमेश्वर कृषक अटंती प्रभु यीशु ख्रीष्ट जेबे माली अटंती तेबे केते न अधिक मात्रा रे केते न अधिक गुण रे फल फलिबो। तेबे जदि एही डिंबिरी वृक्ष फल फळु नाही तेबे एठारे कृषकर भूल ना मालीर भूल ना से डिंबरी वृक्षर भूल ना माटीर भूल। मोर प्रभु को प्रिय लोक माने जदि माने एक एक डिंबरी वृक्ष अटू तेबे मु एहा कहबी कृषक जे आमनकर अटंती परमेश्वर परमेश्वर कौनसी भूल नाही किबा प्रभु यीशु ख्रीष्ट कौनसी भूल होई पारिबो नाही। जदि कौनसी भूल अछि तेबे ताहा आंभ मानकर अटे। आम मानकर भूल सकाश माने फल फली पारु नाहु। आम मानकर त्रुटि सकाशु आम मानकर अपरिवर्तनमय जीवन सकाशु माने फल मन परिवर्तनर उपयुक्त फल माने फली पारु नाहु। जेतेबेले परमेश्वर ठारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट को आदेश देउछंती एही दृष्टांत स्वरूपे सेतेले प्रभु यीशु ख्रीष्ट पिता गोटे निवेदन करुछंती। हे पिता तुमे तो 3 वर्ष अपेक्षा कल किंतु मु तुमको एही वर्षे समय मागु अछि। वर्षे मु तुमको समय मागु अछि। एही वर्षे समय तुम मते दियो। एही वर्षे समय मध्य रे डिंबिरी गछर चतुर्पार्श्व मु कोन करबी खुलिबी। ठीक 7 पद रे पढिबा लूक तार 13 अध्याय 7 पद तार 8 पद पढ़िबा। मात्र से तांको उत्तर देला प्रभु एहाकू एही वर्षटी मध्य छाड़ी दियंतु मु इति मध्य रे एहार चारि पाख खळी खत देबी आउ परे फल हुए तो भल नहिले ताकू हानि पकाइबे। से दिन 1 वर्ष निमते सेही माली मालिक निकट निवेदन रखिले। वर्षीय समय मागिले तार चतुर्पार्श्व खड़ी अकर्मण्य माटी को बाहर करी खत को पकाई सही भूमि को संपूर्ण उर्वर करी सही डिंबिरी गछरे फल धारण कराइबा निमंते माली चेष्टा करबाकू से लागू अछंती। जदि वर्षे भितरे फल फल नाही ताहले आमे हाको हानि पकाइबा। मोर प्रभु को प्रिय लोक माने हुए तो 2023 मसिया रे माने फल फली पारि नाहु। 2022 मसिया रे माने फल फली पारि नाहु। 2021 मसिया रे मन परिवर्तन उपयुक्त फल माने फली पारि नाहु। जदि एठारे मालिक जनक 3 वर्ष काल फलर अपेक्षा रे थिले तेबे हुए तो
ଏହି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉପଯୁକ୍ତ ଫଳ ଫଳିବା ନିମନ୍ତେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବରେ ଆମକୁ 3 ବର୍ଷ ଲାଗିପାରେ। କାରଣ ଯେକୌଣସି ବିଷୟରେ ଏକ ନିରୂପିତ ସମୟ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ 3 ବର୍ଷ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବିଳମ୍ବ କରୁଅଛି ଏହି ବୃକ୍ଷ ଫଳ ଦେବା ନିମନ୍ତେ। ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ଗତ ଜୀବନରେ ଆମେ ଫଳ ଫଳି ପାରିନାହୁଁ, ଯଦି ଆମେ ବିଳମ୍ବ କରୁଅଛୁ, ଯଦି ଆମେ ବିଳମ୍ବ କରିଅଛୁ, ବିଳମ୍ବ କରାଗଲେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସୌଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ଏହା ଅଟେ ଯେ ଆମେମାନେ ହଣା ଯାଏ ନାହୁଁ, ଆମମାନେ ଅଭିଶପ୍ତ ହୋଇନାହୁଁ, ଆମମାନେ କଟା ଯାଏ ନାହୁଁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ମୂଳରୁ ଉପାଡ଼ି ପରମେଶ୍ୱର ବାହାର କରିଦେଇ ନାହାନ୍ତି। କାରଣ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଜଣେ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କର ଜଣେ ନିବେଦନକାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କର ମାଳି ଥିବା ହେତୁ ଆଜି ଆମେ ବଞ୍ଚି ଯାଇଅଛୁ। ଫଳ ନ ଫଳିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଜି ରକ୍ଷା ପାଇଅଛୁ। ଫଳ ନ ଫଳିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ମାଳିଙ୍କର ଦୟା ସକାଶୁ, ମାଳିଙ୍କର ନିବେଦନ ସକାଶୁ, ମାଳିଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସକାଶୁ ଆଜି ଆମେ ସୁଯୋଗ ପାଇଅଛୁ। ଏହି 2024 ମସିହା, ଏହି 2024 ମସିହାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଫଳ ଫଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଫଳ ଫଳିବା ନିମନ୍ତେ ଚାହୁଁଅଛୁ, ତେବେ ଅକର୍ମଣୀୟ ମାଟିକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଖୋଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ଖୋଳିଲେ ହିଁ ଯାଏ ଅକର୍ମଣୀୟ ମାଟି ବାହାରିବ, ଅନୁର୍ବର ମାଟି ବାହାରିବ। ତେବେ ଯାଇ ଏହି ଡିମ୍ବିରି ବୃକ୍ଷ ଫଳ ଫଳିବ। ପବିତ୍ର ବାଇବେଲରେ ଡିମ୍ବିରି ବୃକ୍ଷକୁ ନେଇ ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଅଛି, ଅନେକ ସତ୍ୟ ଘଟଣା ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ହିଜକିୟ ସାଂଘାତିକ ପୀଡ଼ାରେ ପଡ଼ିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ଆମୋସ କ'ଣ କଲେ? ଆମୋସ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଜିସାୟ କ'ଣ କଲେ? ଡିମ୍ବିରିର ଚକତି ନେଇ ହିଜକିୟର ବଥ ଜାଗାରେ ସେ ଡିମ୍ବିରି ଫଳ ଲଗାଇବା ହେତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯକ୍ଷ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଯକ୍ଷ କେଉଁ ଗଛ ଉପରେ ଚଢ଼ିଥିଲେ? ଡିମ୍ବିରି ଗଛ ଉପରେ ଚଢ଼ିଥିଲେ। ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଡିମ୍ବିରି ବୃକ୍ଷ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଗଛ ଥିଲା। ଆମେ ନିଜର ଗଛର ବାରିପଟ ଯେମିତି ଆମେ ଅମୃତ ଗଛ ଲଗେଇଥାଉ, ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ଠିକ୍ ସେହି ପ୍ରକାର ଗଛର ବାରିପଟ ସେମାନେ ଡିମ୍ବିରି ଗଛ ଲଗାଉଥିଲେ, ଡିମ୍ବିରି ବଗିଚାକୁ ସେମାନେ କରୁଥିଲେ। ଡିମ୍ବିରି ବୃକ୍ଷ ସଙ୍ଗେ ସେମାନଙ୍କର ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ସେହି ଡିମ୍ବିରି ଫଳ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆରୋଗ୍ୟତାର କାମ ମଧ୍ୟ କରିପାରୁଥିଲା। ସେଠାରେ ମେଡିସିନର ପାୱାର ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ତେମର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଯଦି ଆମେ ଫଳ ଫଳିବା ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନର, ତେବେ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆରୋଗ୍ୟର କାରଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବା। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ପରିତ୍ରାଣର କାରଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବା। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଉପକାର କାରଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବା। ଯଦି ଆମେ ଆମମାନଙ୍କର ଗତ ବର୍ଷ ମାନଙ୍କରେ ଆମେ ଫଳ ଫଳି ପାରିନାହୁଁ, ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ବର୍ଷ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଏହି ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ମାସ ଅଟେ, ଆଉ 11 ମାସ ପଡ଼ି ରହିଅଛି। ଏହି 11 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆମଠାରୁ ଫଳ ଦେଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆମଠାରୁ ଫଳ ଆଶା କରନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଅକର୍ମଣୀୟ ମାଟିକୁ, ଯାହା ସମସ୍ତ ପାପକୁ, ଅଧର୍ମକୁ, ଅପବିତ୍ରତାକୁ, ଅସୁସ୍ଥତାକୁ ସୂଚାଏ, ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ବାକ୍ୟ ରୂପ ଶାବଳ ଦ୍ୱାରା, ବାକ୍ୟ ରୂପ ଖଡ଼ଗ ଦ୍ୱାରା, ବାକ୍ୟ ରୂପ ହାତୁଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଖୁଳି ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ବାହାର କରି ଆମେ ଉର୍ବର ଖତକୁ ଆମ ଜୀବନରେ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେ ଫଳବାନ ବୃକ୍ଷ ହଉ। ତାହେଲେ ମାଳି ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମ ମାନଙ୍କର ପଛରେ କରୁଅଛନ୍ତି, ସେହି ପରିଶ୍ରମର ମୂଲ୍ୟ ରହିବ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଆଶା ନେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ
जो परमेश्वर वृद्धि कराउछंती समय को समय से ही परमेश्वर मध्य मानकर फल देखि महिमान्वित हेबे, तृप्त हेबे, आनंदित हेबे। तेणु मोर प्रभु को प्रिय लोक माने शेष रे एही कथा मु कहबी आमानकर गत जीवन जदि आमने फल फଳି पाइ नथलु तेबे एही वर्ष आमानकर निमते फल फळिवार वर्ष हो। एही वर्ष परिवर्तनर वर्ष हो। एही वर्ष सुधुरी जीवार वर्ष हो। एही वर्ष प्रभुकर सानिध्य रे अपनार समय बिताइबार वर्ष हो। एही वर्ष प्रभुकर कथा मानिबार वर्ष हो। तेबे आमने फलवंत वृक्ष स्वरूप हो पारिबा। तेणु आसु मोर प्रभु को प्रिय लोक माने आय माने निज जीवन थिबा समस्त मंद विषय को बाहर करी आय माने मन परिवर्तन उपयुक्त फल उत्पन्न करिबा। तेबे आमने विनष्ट न होई आमने अनंत जीवन अधिकारी होई पारिबा। प्रभु ई वाक्य द्वारा हम प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु।